हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप, आई विश एंड आई प्रे फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, संपन्न होंगे और आप सभी लोगों की अच्छी सेहत और अच्छी उन्नति की कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, या मैं ऐसा कहूँ कि नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। ये क्या हो सकता है? ये कोई शादी हो सकती है, ये कोई सगाई हो सकती है, कोई करियर का कोई इम्पॉर्टेंट एक्शन हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट सीन या नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, राइट? सो माई ब्यूटिफुल पीपल, आप लोगों ने सिर्फ अपना बर्थ मंथ पिक करना है एंड वी विल गुड टू गो टू सी द ब्यूटिफुल पॉजिटिव perspective and next chapter of your लाइफ। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया हुआ है, बहुत सारे मंथ्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 में हमारे पास फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर एंड पाइल नंबर 2 में हमारे पास जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। होप दिस रीडिंग विल ब्रिंग मोर एंड मोर क्लैरिटी एंड गुडनेस आप सभी लोगों के जीवन में। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, यानी कि आप लोगों का जो बर्थ मंथ है वो हो सकता है फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग एंड देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर लाइफ क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन या ऐसा कह लो नेक्स्ट सीन ऑफ योर लाइफ क्या होगा। तो आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, है ना। चलिए स्टार्ट करें आप लोगों की रीडिंग। चलो जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड मैंने यहाँ रखे हुए हैं अलग से। यस, तो आप लोगों के लिए आई एम स्टार्टिंग टुडेज रीडिंग। होप दिस रीडिंग विल ब्रिंग मोर एंड मोर क्लैरिटी एंड सक्सेस। सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों की एनर्जीज, फिर हम लोग देखेंगे भाई आपके कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं, लाइक द नेक्स्ट अपकमिंग टाइम पीरियड। तो ये कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ आपके नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर के लिए। होपफुली आप लोगों को मेरी ही आवाज़ ज़्यादा आएगी, बाहर वालों की आवाज़ ज़्यादा ना आए भाई, भगवान करे। क्या करूँ मैं सुबह आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ, तो सुबह भी आजकल पता नहीं क्या बात है, ज़ोरों शोरों से चल रहा है बिल्डिंग का काम। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सुबह सुबह इतना शोर होता है ना, सुबह सुबह इतना ज़्यादा शोर होता है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, इस रूम का मुझे कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज़ हम उन लोगों के लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, तो ये है कुछ वाइस वर्सा कार्ड्स जो कि आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ आप लोगों की प्रेडिक्शन के लिए। बहुत ही पॉजिटिव और बेहद ही दिलचस्प कार्ड्स हैं। ये आपकी एनर्जीज़ बताते हैं हूबहू, तो इन्हें ही मैं पिक करती हूँ एनर्जीज़ के लिए। ओके, कुछ कार्ड्स और। ओके ओके ओके, ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों की एनर्जीज़ की, लाइक अभी आपकी एनर्जीज़ किस लेवल पे चल रही है, किस एनर्जी पे चल रही है ना, क्या सीन चल रहा है आप लोगों का अभी, ताकि आप समझ सकें ये रीडिंग आपकी ही है। सो बेसिकली यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है जो कि आपके लिए ऐसे ना आकर के ऐसे आया है। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अभी किस एनर्जी में हैं, अभी आप अपने विजडम का, अपनी मेहनत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अभी आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप अभी सिर्फ और सिर्फ किस लेवल पे, किस एनर्जी में चल रहे हैं, आप अभी इस एनर्जी में चल रहे हैं कि जो हो रहा है होने दो, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, तो फील कर रही हूँ कि आपके अंदर नॉलेज कूट कूट के भरी है, लाइक बहुत सारी नॉलेज है आपके अंदर, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप उस नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मोर ओवर यहाँ पे ना 2 छोटे छोटे से बच्चे बैठे हुए हैं, एंड ये बच्चे कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करें कि आपके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है या कुछ चाइल्डहुड इश्यूज़ है, या पास्ट का कुछ ऐसा खेल हुआ है आपके साथ जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा अभी चिंतन की एनर्जी में है, लाइक ओवरली ट्रीट कर रहे हैं, ओवरली सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, एंड आपने अपनी विजडम और सब चीज़ों को देखना रेखना सब बंद कर दिया है, और आप बस लाइफ कट रही है, बस उस एनर्जी में हो। ठीक है, तो ये जो एक स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, ये इस लेवल पे आया हुआ है, दैट मीन्स कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके अंदर हिम्मत बहुत है, आपके अंदर उत्साह बहुत है, आपके अंदर हिम्मत बहुत है, लेकिन अभी आपकी एनर्जी कैसी हो रही है, आपकी एनर्जीज हो रही है ऐसी, लाइक डेविल है आपके सामने, यानी कि नेगेटिविटी, परेशानी, सिचुएशंस और बहुत सारी उलझने आपके सामने, एंड आप अभी किस लेवल पे हो, आप इस लेवल पे हो कि आप बैठे तो हो, आपको पता है कि आप संभाल लोगे, लेकिन आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप संभालोगे कैसे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भाई पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, वो भी रिवर्स में आया है, तो सिचुएशन मुझे और ख़राब लगती है, लाइक आप जो कुछ भी सोच रहे हो, जैसा समझने की कोशिश कर रहे हो, जैसा डील करने की कोशिश कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है। फिर यहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो भी रिवर्स में आया है, तो आई मस्ट से कि करियर में भी कुछ सिचुएशंस आपकी ख़राब चल रही हैं। एंड फिर लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शंस में आया है, तो आई मस्ट से कि प्यार का भी सीन हो सकता है जिसमें कुछ नेगेटिविटी हो, और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी अपोजिट सिचुएशन में आया है, ये इसका सीधा है और ये इसका उल्टा है। ठीक है, तो सारे के सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए अपोजिट आए हैं सारा, लाइक अगर मैं यहाँ पे हेरोफेंट की बात करूँ, स्ट्रेंथ की बात करूँ, पेज ऑफ कप्स की बात करूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँ, लवर्स की बात करूँ, और या फिर एस ऑफ पेंटिकल की भी बात करूँ, तो हो सकता है कि आप जो कुछ भी अभी कर रहे हो वो सब उल्टा पड़ रहा है, सीधा नहीं हो पा रहा है। आप लोगों का मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ में मशक्क़त कर रहे थे और फिर अब आपने उस चीज़ के बारे में सोचना करना बंद कर दिया है। अच्छा, तो ये तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी हो गई। अब हम बात करते हैं भाई किस चीज़ की, अब हम बात करेंगे आपके इसको यहाँ रख देते हो, अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर्स की। पहली बात तो मैं बोलूँगी कि मैं यहाँ पे प्यार नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पे शादी नहीं देख रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर, मैं यहाँ पे देख रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर बहुत सारा सक्सेस। ठीक है, मेरा जो ध्यान केंद्रित हो रहा है ना ज़्यादा से ज़्यादा, वो हो रहा है इस कार्ड पे, 9 ऑफ कप्स। आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन योर लाइफ, और ये अपॉर्चुनिटी आपको क्या देगी, आपको इतना सारा पैसा देगी, आपको इतना सारा फ्रीडम देगी, आपको अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करने की एक सहमति देगी। आई एम सीइंग 9 ऑफ कप्स का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड वो भी एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग आप लोगों की एनर्जीज मैं कैच कर पा रही हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ में करियर से रिलेटेड होगा, करियर से रिलेटेड और पैसे से रिलेटेड। ठीक है, फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, विक्ट्री आ रही है आप लोगों के जीवन में। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ विक्ट्री। हो सकता है आप किसी तरीके का एग्जाम दे रहे हो, आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाए, या फिर आप अपनी लाइफ में किसी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर आपको किसी तरीके का कोई प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, या आप पार्टनरशिप में कुछ नया स्टार्ट करो, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। मतलब एक कहते हैं ना क्रिस्प पॉजिटिव डिसीजन मैंने लिया और वो सही साबित हो गया। करियर में श्योरिटी, चॉइसेस आती हुई मैं फील कर रही हूँ, प्लानिंग्स होते हुए मैं देख रही हूँ। हो सकता है कई लोगों के लिए फॉरेन सेटलमेंट का कोई चांस बन जाए। ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए हैप्पी गो लकी वाली एनर्जीज देख रही हूँ, जहाँ पर आप खुश हैं, अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर पा रहे हैं। एंड अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि मुझे कितना खर्च करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो एनर्जीज मैं आप लोगों की सेटल यहाँ पर देख रही हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के लिए क्या देख रही हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के लिए देख रही हूँ विक्ट्री का, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के लिए देख रही हूँ करियर से संबंधित किसी पॉजिटिव चीज़ का। कोई भी करियर से रिलेटेड चीज़ हो सकती है, चाहे फिर ये कोई जॉब से रिलेटेड हो सकता है कि कोई नई जॉब या किसी तरीके का कोई नया
क्या बोलते हैं, प्रमोशन हो, या फिर किसी तरीके का रीलोकेशन है, ठीक है, या फिर फॉरेन सेटलमेंट के कुछ चांसेस बनते हैं। तो कुल मिलाकर के स्टेबिलिटी, गुड लक, मनी, फाइनेंस, सेटलमेंट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। ग्रुप नंबर 1 पीपल, द पाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए एक नया काम, नया जोश, नई एनर्जी और ढेर सारी खुशियाँ मैं फील कर रही हूँ बहुत बहुत स्ट्रांगली। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए डिवाइन एडवाइस क्या देती है। तो डिवाइन आपको एडवाइस देती है कि बहुत ही खूबसूरत पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, आप उन्हें एम्ब्रेस करें, ठीक है। जितना पॉजिटिव चेंज आए आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें, प्रे करें, क्योंकि आप अगर फेथ रखेंगे अपने सपनों पे तो नई चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं भर भर के, ठीक है। एक कार्ड और देखेंगे आपके लिए, यू आर गुड इनफ। अपने आप को कम मत आंको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरीके से अपने आप को कम ना आंकें, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। आप एकदम परफेक्ट हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। पास्ट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आपको लगता हो कि नहीं मैं काबिल नहीं हूँ इस चीज़ के, मुझसे नहीं हो पाएगा, अरे क्यों नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से भी एक कार्ड मैं देखना चाहती हूँ, ये वाला देखेंगे, क्रिएशन। आपको बोला जा रहा है यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, ठीक है। आप एक क्रिएटर हो, आप अपने जीवन को स्ट्रांगली अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हो, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं क्रिएट करते हो, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1 पीपल, जिन लोगों ने पिक किया था पाइल नंबर 1 को, जिनका बर्थडे मंथ्स था फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है रिलेटेड टू मनी, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, सेटलमेंट एंड गुडनेस। ओके, सो आप लोग भी इस रीडिंग को अफर्म कर सकते हैं बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग अमंग विद योर फ्रेंड्स। अपना अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना फॉर मोर कनेक्टिविटी एंड पर्सनल रीडिंग्स। बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। तो आज की रीडिंग का क्या टॉपिक है, आज की रीडिंग का टॉपिक है द नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सीन ऑफ योर लाइफ। पाइल नंबर 1 वालों का भी बहुत प्यारा निकला था एंड आई होप सो कि आप लोगों का भी बहुत प्यारा निकलेगा। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग माय ब्यूटीफुल पीपल। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए आपकी एनर्जीज देखूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए आपके नेक्स्ट चैप्टर को देखूंगी, लाइक नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ में क्या हो सकता है। एनर्जीज मैं हमेशा चेक कर लेना इसलिए पसंद करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके ये आप ही की रीडिंग है भाई, और किसी और की रीडिंग नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि चाहे कितना ही बर्थ मंथ हमारा हो बट स्टिल वो किसी दूसरे के लिए मैसेजेस होते हैं, हमारे लिए मैसेजेस नहीं होते हैं। सो होपफुली दिस रीडिंग विल रेजोनेट एवरीवन। अगर आपसे करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है हमारे पास द हर्मिट, थर्ड कार्ड है पेज ऑफ कप्स, देन हमारे पास है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, फिर हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स और फिर हमारे पास आया भाई यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एनर्जीज चेक करते हैं, फिर थोड़े से कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी। पहली बात तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस कर रही हूँ दैट यू वांट स्टेबिलिटी, ठीक है। हर तरीके से एक प्रॉपर स्टेबिलिटी आप अपने जीवन में चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर जो दिशाहीन आपका जीवन चल रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आपके अंदर हिम्मत, हौसला, मेहनत, होप्स, पॉजिटिविटी सब है। अभी हाल फिलहाल आपका कुछ बुरा हुआ है जिसको लेकर के भी आप इतने नेगेटिव नहीं हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं जब समय आएगा तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, इट्स टोटली ओके, है ना। और आप बस सोचे जा रहे हो चीज़ों को लेकर के कि नहीं सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता कैसे, है ना। वो एनर्जीज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपके लिए एनर्जीज फील कर रही हूँ दैट आप किसी चीज़ को लेकर के ना प्लानिंग्स कर रहे हो, लाइक प्लान बना रहे हो एंड वो प्लानिंग आगे चल करके सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा आपको नहीं पता, बट स्टिल आप करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप कुछ चीज़ों को लेकर के
सोच विचार की एनर्जी में तो हो ही, लेकिन आप ये भी सोच रहे हो कि कोई आपकी मदद कर दे इस चीज़ के अंदर। आप एक हेल्पिंग हैंड ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप एक हेल्पिंग एनर्जीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। मोर ओवर आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हो कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा पॉजिटिव हो आपके जीवन में जिससे आप अपने डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से दूर हो सकें। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप लोगों की एनर्जी मुझे स्पष्ट भाव से फील हो रही है कि आपके पीछे यहाँ पे कप्स भी हैं, यानी रोज फ्लावर्स भी हैं, कप्स यानी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को न देखते हुए सामने जो पत्थर पड़े हैं, जो गिर गए हैं कप्स, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, जो आ नहीं पाया आपके लाइफ में, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। सो यू गाइज वांट स्टेबिलिटी, यू गाइज वांट लव, यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग, बट प्लानिंग सही नहीं चल रही है। आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो किस चीज़ के बारे में कि आपको कोई हेल्प कर दे। हो सकता है किसी तरीके का डेबिट या किसी तरीके का कोई लोन वगैरह चल रहा है, तो उसको आप ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो या चाहते हो कि जल्द से जल्द वो ख़त्म हो जाए, बट कैसे होगा, क्या होगा, नहीं पता। लाइक इस कैंडल की तरह एनर्जीज हो रखी हैं आपकी कि हल्का सा कोई आपको मोटिवेट करे तो आप तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं, अदरवाइज आपकी अंदर की जो एनर्जीज है ना वो कहीं ना कहीं बिखरी हुई हैं। नाउ लेट्स सी माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं। लाइक आप लोगों की नेक्स्ट चैप्टर 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव द एम्प्रेस, उसके बाद है अपने पास द चैरियट, एंड देन है अपने पास 8 ऑफ wands, नाइस। और फिर है हर्मिट, ओके। उसके बाद है क्या, द वर्ल्ड, नाइस नाइस, यही चीज़ चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ wands, ओके। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि पास्ट में जो भी हुआ उसको मारो झाड़ू। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना, लाइक आपकी लाइफ के अंदर कोई तो है, मतलब कोई तो है जो कि भागा भागा आ रहा है, ठीक है, बहुत ही फास्ट तरीके से भागा भागा आपकी लाइफ में कोई तो है जो कि आ रहा है। एंड दिस कुड बी एनी वन, दिस कुड बी एनी वन, बट मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए, लाइक ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई लव लाइफ में आपके भागा भागा आ रहा है। ये आपकी लव लाइफ में कौन हो सकता है, मे बी आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं जो आपको छोड़ के गए हैं क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको नेगेटिव कुछ बोल के गए हैं, या ऐसा कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई तो है जो भागा भागा आपकी लाइफ में आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए लव से रिलेटेड होगा। मैं करियर के कार्ड्स नहीं देख रही हूँ, एक भी कार्ड मुझे करियर की एनर्जी नहीं दे रहे, सारे के सारे कार्ड्स मुझे लव की एनर्जी दे रहे हैं, फैमिली की एनर्जी दे रहे हैं, सक्सेस की एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रांग, लाइक बहुत बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप कहीं ना कहीं, माय ब्यूटीफुल पीपल, आप कहीं ना कहीं कुछ इम्ब्रेस करने वाले हैं अपनी लाइफ में, कुछ स्ट्रांग इम्ब्रेस करने वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसा जो कि आपने कभी भी सोचा नहीं, कुछ ऐसा जो कि आप कभी भी आपका अनएक्सपेक्टेड भाव है उस चीज़ से लेकर के। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे साथ कि हम अगर पास्ट का हमारा कुछ नेगेटिव रहा है ना सीन, तो हम प्रेजेंट पे उस चीज़ को एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं। जैसे सपोज करें कि आपका पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है किसी चीज़ को लेके, तो प्रेजेंट में आप उस हार्ट ब्रेक को फील ही नहीं करना चाहेंगे, आप ऐसे सोचेंगे कि बस खत्म हो जाए, मुझे प्यार तो करना ही नहीं है। वो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, बट समवन इज कमिंग इन योर लाइफ जो कि आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशी, बहुत सारा हैप्पीनेस देने के लिए आ रहा है। कोई ऐसा बंदा आ रहा है आपकी लाइफ में जो कि आपको ऐसा महसूस करा देगा कि आप उसकी पूरी की पूरी दुनिया हो, ठीक है। कोई आपको हो सकता है प्रपोज करने वाला है, आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एंट्री होने वाली है विद दिस 2 ऑफ कप्स, एंड इस पर्सन के साथ मैं जॉइनिंग फील कर रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कोई मैरिज का कमिटमेंट आ रहा है, या कुछ लोगों के लिए मैरिज की एनर्जीज आ रही हैं मुझे, कुछ लोगों का घर बसने वाला है, कुछ लोगों के घर में खुशी आने वाली है, कुछ वुमेन्स मुझे यहाँ पे प्रेग्नेंट भी नज़र आती हैं। हो सकता है आप कोई डिलीवरी आपकी होने वाली है, या फिर आपको कोई बेबी होने वाला है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो आई एम फीलिंग। चैरियट का कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आप लोगों के लिए आया, दैट समवन इज कमिंग फ्रॉम योर फ्यूचर टू होल्ड यू वेरी टाइट, और आपको इस नेगेटिव इल्यूजन भरी एनर्जी से बाहर निकालने के लिए आपको कोई आ रहा है। हर्मिट का कार्ड है, दैट मीन्स कि नेगेटिव इल्यूजन वाली, नेगेटिव परेशान वाले जो समय था ना आपका, उससे आपको कोई जो है निकालने के लिए आ रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ में क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर
आप लोगों की लाइफ में होगा प्यार से रिलेटेड, संपन्नता से रिलेटेड, गुडनेस से रिलेटेड, ठीक है। नाउ लेट मी चेक सम एडवाइजेस फॉर यू। इस चीज़ को लेकर डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर कि आपके जो प्लान्स है ना उनको प्रैक्टिकल, आपके ड्रीम्स जो है उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं और सेम एनर्जी में परेशान होते रहते हैं। तो इस अपनी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आइए। सामने अगर कोई आपको प्रपोज कर रहा है तो उसे मौका दीजिए, नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट कीजिए। आपकी लाइफ में लव आ रहा है भाई, ठीक है, आपकी लाइफ में लव आ रहा है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं। आई एम सीइंग समवन इज कमिंग इन योर लाइफ। मैरिड लोगों की लाइफ में गुडनेस आ रही है। मे बी हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर आ रहा है जो आपको खुश महसूस कराए, या हो सकता है कि आपके पार्टनर ही सुधर रहे हैं अगर कोई नेगेटिविटी थी तो। ट्रुथ का कार्ड है, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ। जितना हो सके उतना अपनी ट्रुथ वाली एनर्जी के साथ रहना सीखें, हैप्पीनेस के साथ रहना सीखें, अपने आप को एम्ब्रेस करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। ओके, सो माय ब्यूटिफुल ग्रुप नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों का बर्थ मंथ था जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। हम लोग और कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें तो नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। बाय बाय।